हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन ए सर्कस टेंट इज cylindrical to height of 3 meter and conical above it. If its diameter is 105 meter and the slant height of conical portion is 53 meter, calculate the length of canvas 5 meter wide to make the required tent. ठीक, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ से क्या है, एक सर्कस टेंट है जिसका यहाँ पे देखें तो यहाँ से पहले तो एक मतलब क्या है, यहाँ से सिलेंडर हम बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा सिलेंडर, और यह क्या बोल रहा है कि सर्कल टेंट सिलेंडर टू हाइट 3 मीटर। तो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 मीटर है। ठीक, h इज इक्वल टू 3 मीटर इसकी हाइट। ठीक, और बोल रहा है एंड कॉनिकल ओवल, क्या है हमारा ऊपर में कॉनिकल शेप में बना हुआ है। ठीक, ये कॉनिकल एवब है। ठीक, इफ इट्स डायमीटर, इसकी डायमीटर जो दी हुई है ना वो दी है 105 मीटर दी है। ठीक, और स्लैंट हाइट जो दी हुई है ना, ये अगर हम देखें यहाँ से L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 53 मीटर दी हुई है। ठीक, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कनवास। यहाँ पे क्या कनवास लगाना है, तो मतलब कि यहाँ से क्या कनवास तो इनके कर्व सरफेस एरिया पे ही लगेगा। ठीक, ये कोन के और सिलेंडर के। ठीक, तो इसका विड्थ दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से बताना है कि उनका क्या मतलब लेंथ बताना है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो की कंसेप्ट अगर हम देखें तो की कंसेप्ट क्या हो, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें लेंथ निकालना पड़ेगा कनवास का। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हम एरिया ऑफ कनवास निकालना, तो एरिया क्या इनके कर्व सर्फेस एरिया में ही लगेगा। तो यहाँ से पहले अगर हम एरिया ऑफ कनवास लिखेंगे, एरिया ऑफ कनवास, तो एरिया ऑफ कनवास क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि CSA ऑफ कोन जो होता है उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला कितना, कर्व सरफेस ऑफ कोन का ये होता है पाई आर एल, और यहाँ से CSA ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अगर हम देखें तो ये कितना होता है 2 पाई RH होता है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को बस हम सॉल्व करते हैं अब। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डायमीटर है हमारा, डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन तो वो दिया है 105 मीटर। ठीक, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ कोन ये हो जाएगा 105/2 मीटर। ठीक, और यहाँ से अगर हम देखें तो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें, यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन तो ये हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक, और यहाँ से अगर हम स्लैंट हाइट देखें, स्लैंट हाइट ऑफ कोन तो ये हमारा L इज इक्वल टू दिया हुआ है 53 मीटर। ठीक, अब यहाँ से एरिया ऑफ कैनवास अगर हम निकालेंगे, लिखेंगे कि एरिया ऑफ कैनवास तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे CSF कोन का जो फॉर्मूला था वो पाई आर एल था, प्लस में ये था 2 पाई आर एच था ये। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से पाई आर हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का आर क्या होगा, रेडियस तो सेम ही होगा ना। इसका जितना हमारा इस सिलेंडर का अगर हम देखें, इस सिलेंडर का जो हमारा रेडियस होगा वही तो इस कोन का भी रेडियस होगा हमारा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से L प्लस में यहाँ से 2H आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए तो 22/7 इंटू हमारा रेडियस था 105/2। ठीक, अब यहाँ से अगर हम L देखेंगे तो L हमारे कितनी थी, या 53 प्लस में 2 इंटू 3 ये हो जाएगा। ठीक, अब ये जाएगा हमारा 15 टाइम्स में। ठीक, यहाँ से जाएगा ये 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 15 और ये कितना हो जाएगा, अगर हम देखें 53 और यहाँ पे 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो 59 हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 9735 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से एरिया ऑफ कनवास तो निकल गया, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ कनवास अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 9735 और एरिया ऑफ कनवास कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ होगा। ठीक, अब यहाँ से देखें तो विड्थ हमें 5 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि लेंथ इंटू 5 इज इक्वल टू 9735।
ठीक। तो यहाँ से लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9735 अपॉन में 5। तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, यहाँ से देखिए 1947। तो यहाँ से जो लेंथ हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1947 मीटर। ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक